आरपीएस ओलंपियाड के दूसरे फेज की परीक्षा में भी उमड़ा बच्चों का हुजूम। पहले फेज के सफल 10,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने दी दूसरे फेज की परीक्षा। 8 स्कूटी, 16 टैबलेट, 46 किंडल, 81 साइकिल तथा 289 स्पोर्ट्स किट्स पाने वालों का भाग्य लिफाफे में बंद। कैटेगरी वाइज चयनितों को मिलेंगे कुल 400 पुरस्कार। आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल की ओर से रविवार को आयोजित राष्ट्रीय स्तर की चौथी ओलंपियाड परीक्षा के दूसरे फेज में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहले फेज में सफल हुए देश भर के 10,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। दूसरे फेज की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक पूरी तरह से ऑफलाइन ही संपन्न हुई। परीक्षार्थी आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सभी परीक्षा केंद्रों पर अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा दे पाए। परीक्षा के कारण आरपीएस स्कूल के बाहर सड़क मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की काफी लंबी लंबी कतारें लग गई। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रुक रुक कर सड़क मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। परीक्षा में कक्षा 9वीं तथा 10वीं कक्षा के स्तर पर पहले 3 स्थानों पर रहने वाले बच्चों को स्कूटी, कक्षा 8वीं में पहले 2 टॉप विद्यार्थियों को स्कूटी तथा तीसरे को टैबलेट, कक्षा 6 और 7 में पहले 3 टॉप विद्यार्थियों को टैबलेट तथा कक्षा प्रथम से तृतीय तक में प्रथम को टैबलेट तथा द्वितीय और तृतीय रहने वाले को किंडल तथा इसी ग्रुप में चौथे स्थान से लेकर 30 स्थानों तक अपना कब्जा जमाने वाले बच्चों को साइकिलें और प्रत्येक ग्रुप के शेष टॉप 40 स्थानों में शामिल बच्चों को स्पोर्ट्स किट देकर आरपीएस ग्रुप की ओर से सम्मानित किया जाएगा। परीक्षा के दौरान बच्चों के साथ आए उनके अभिभावकों के लिए बैठने को लेकर विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष प्रबंध किए गए। विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने अभिभावकों को बांधे रखा। विद्यालय के संगीत विभाग की टीम ने भी भजन, रागिनी और देशभक्ति गीतों से उपस्थित अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं 8 प्रशिक्षकों की टीम द्वारा सुंदर रंगोली, अतुल्य भारत का दृश्य, रंग बिरंगे फूलों से बना सेल्फी पॉइंट बनाकर सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। इस मौके पर ग्रुप के सीईओ इंजीनियर मनीष राव ने कहा कि आरपीएस ओलंपियाड में हर वर्ष न केवल जिले व प्रदेश बल्कि देश विदेश के बच्चे भी भाग लेकर अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावकों का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो इस क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने वाली है। उन्होंने कहा कि आरपीएस ओलंपियाड की शुरुआत करके उन्होंने बच्चों की प्रतिभाओं को तराश कर उन्हें उनके लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें अभिभावकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्रा राव ने कहा कि आज अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर वास्तव में काफी जागरूक हो चुके हैं। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा व संस्कार दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरपीएस बच्चों की प्रतिभाओं को तराशने का एक ऐसा मंच है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। आरपीएस के बच्चे आज नीट, आईआईटी के साथ साथ एनडीए में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे खेलों का, हर क्षेत्र में आरपीएस के बच्चे आज अव्वल भूमिका में नजर आ रहे हैं। ये सब अभिभावकों के विश्वास, बच्चों की कड़ी मेहनत और शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस बार आरपीएस ने कक्षा 9 से 12 तक के 120 प्रतिभावान बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए चयन किया है। इन बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ विषय विशेषज्ञों द्वारा कोचिंग दी जाएगी। अभिभावक आरपीएस ग्रुप पर जो विश्वास जता रहे हैं, उसी के अनुरूप बच्चों को उचित मंच प्रदान किया जा रहा है। आज जो स्कूल के अंदर ओलंपियाड टेस्ट हुआ है, इस एक्टिविटी के बारे में। शमशेर जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ के तमाम दर्शकों का अभिवादन, नमस्कार। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आज आरपीएस महेंद्रगढ़ के प्रांगण में आरपीएस ओलंपियाड के द्वितीय फेज का आयोजन किया, जिसमें सुबह से ही अभिभावकों विद्यार्थियों का उत्साह काबिल तारीफ देखा गया और निश्चित रूप से पुरस्कार जीतने की जो भीड़ और पुरस्कार जीतने की जो उत्साह देखा गया वो काफ़ी प्रशंसनीय था, श्लाघनीय था। आरपीएस इस प्रकार के इनिशिएटिव लेता रहता है। समय समय पर हम स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करते रहते हैं, ओलंपियाड का आयोजन करते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार आरपीएस ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है सुपर 30 के बैच के लिए, जिसका स्कॉलरशिप जो हमने 1 जनवरी को आयोजित किया था उसका परिणाम हम जारी कर चुके हैं। और सुपर 30 बैच हमने क्लास 9th के लिए, मेडिकल, नॉन मेडिकल और 11th क्लैट के लिए हमने बैचेस बनाए हैं। उन तमाम भाग्यशाली अभिभावकों और विद्यार्थियों के साथ हमारी फिजिकल मीटिंग हो चुकी हैं और मैं आपको बड़ा खुशी के साथ इस बात को शेयर करूंगा कि हमारे संस्थान के चेयरपर्सन मैडम डॉक्टर पवित्रा जी राव और सीईओ सर मनीष जी राव के सानिध्य में पिछले रविवार को हमने एक लंच पार्टी का आयोजन किया, जिसमें अभिभावकों ने और विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया और बेबाक राय भी रखी और सबने कहा यह सराहनीय पहल है। इसके पीछे एक ही हमारा उद्देश्य है, हर वर्ग, हर तबके, हर प्रयोजन,
हर व्यक्ति को मौका मिले। और निश्चित रूप से हमारी स्कूल्स के साथ साथ हमारी आरपीएस की संस्थाओं के साथ साथ और भी विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया और उनका सिलेक्शन हुआ है। और निश्चित रूप से हमारे संस्थान इस प्रकार के आयोजनों में उत्साह से भाग लेता है और आयोजित करवाता रहता है। ओलंपियाड ये 2 फेज में हुआ है। पहला फेज शायद 14 जनवरी का था, 15 जनवरी का था। अब दूसरा फेज भी हो चुका। जी सर। परिणाम कब तक आ जाएगा? क्या शीघ्र ही जारी कर देंगे। क्या मिलेगा बच्चों को? हाँ, जो प्रथम पुरस्कार में आएंगे उन भाग्यशाली बच्चों को स्कूटी इनाम दी जाएगी और इस प्रकार से 400 टोटल हम प्राइजेस देने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से बच्चों में आज अगर आप स्वयं मौजूद थे तो आपने अभिभावकों की भारी भीड़ देखी, उत्साह देखा है। और आज एक और यूनिक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज हमारे सीओ सर ने तमाम ब्रांचेस, जो हमारी आरपीएस की 17 ब्रांचेस है, उन सभी अभिभावकों से अपने लाइव प्रसारण के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से उनसे सीधी बात की। इतना ही नहीं, अपने उद्बोधन के साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी लिए हैं और उनको भी सॉल्व किया है। निश्चित रूप से हम तकनीकी क्षेत्र में भी आरपीएस अपना झंडा गाड़ रहे हैं।